इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। जैसे जैसे 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे उन नेताओं की भी पूछ परख बढ़ती जा रही है जिन नेताओं को बीते 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दरकिनार करके रखा था। पुराने एवं वरिष्ठ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में कोई पद प्रतिष्ठा नहीं देती, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पुराने नेताओं को सम्मान देना भी बंद कर दिया था, जिसके चलते उन नेताओं के अंदर एक अजीब सी खींच देखी जा सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब भोपाल आए तो उन्होंने इशारों में पुराने नेताओं को भी सम्मान देने की बात कही। इतना ही नहीं, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा से मिलने भी गए। जेपी नड्डा की इस पहल से पूरे प्रदेश के कद्दावर नेता अब पुराने नेताओं को सम्मान देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पुराने नेताओं की पूछ परख खत्म हो गई थी। उनमें से सबसे बड़ा नाम लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष इंदौर निवासी सुमित्रा महाजन का है। इतने बड़े पद में रहने के बाद भी आज की तारीख में उनकी कहीं कोई चर्चा भी नहीं होती। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा को दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकालकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फेंक दिया था। उसके बाद उन्हें कभी सम्मान के साथ किसी भी कार्यक्रम में बुलाया भी नहीं गया। कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना खून पसीना एक किया हो, उसे अचानक से किनारे कर दिया जाए, किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जेपी नड्डा ने भोपाल यात्रा के दौरान प्रभात झा से मुलाकात करके यह संदेश देने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी में पुराने नेताओं को पर्याप्त सम्मान मिलता है। सुमित्रा महाजन और प्रभात झा के अलावा भी प्रदेश के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, जिसमें विक्रम वर्मा और रघुनंदन शर्मा का भी नाम लिया जा सकता है। इसके अलावा कृष्ण मुरारी मोघे भी भाजपाई नेताओं की उपेक्षा के कारण एक किनारे पड़े हुए हैं। एक दौर था जब कृष्ण मुरारी मोघे मालवा की राजनीति के केंद्र बिंदु हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में वे प्रदेश की राजनीति में कहाँ गुम है, शायद इस बात का पता भी नहीं है। कुछ दिनों पूर्व प्रीतम लोधी को ब्राह्मणों के विरुद्ध टिप्पणी करने पर भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन 2023 में विधानसभा चुनाव है। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक एक वोटों का महत्व समझ रही है। ये 2023 में चुनाव नहीं होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी प्रीतम लोधी को भाजपा में वापस नहीं लेती, लेकिन प्रीतम लोधी बुंदेलखंड और चंबल में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इस डर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रीतम लोधी को तो वापस ले लिया। इसके अलावा भाजपा अब वरिष्ठ नेताओं का भी सम्मान करने की दिशा में आ गई है, जिनकी उपेक्षा कर रही थी। आज का दौर स्वार्थ का दौर है। 2023 में चुनावी मुकाबले बहुत नज़दीकी होने वाले हैं। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने यह महसूस किया कि पुराना नेता भी 500,000 वोट का मालिक है। यदि नाराजगी में इतने वोटों को भी उलट पलट कर दिया तो मामला बिगड़ सकता है। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब देखना यह है कि पुराने नेताओं का सम्मान सिर्फ चुनाव तक ही होगा या चुनाव के बाद भी यह परंपरा कायम रहेगी। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।